नमस्कार। तृतीय भाषा हिंदी गद्य पाठ में आपको स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा के पूरक वाचन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पूरक वाचन में शनि सबसे सुंदर ग्रह और सत्य की महिमा और नागरिक के कर्तव्य, इन तीनों पाठ पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन, यह वीडियो आपको पाठ की संपूर्ण जानकारी नहीं देती, केवल परीक्षा को दृष्टि में रखकर पाठ से संबंधित केवल महत्वपूर्ण अंश पर भी चर्चा किया गया है। पाठ्यांत व्याकरण इसमें नहीं है। एक अंक का प्रश्न पर भी एक अंक का प्रश्न नहीं आती है, इसलिए एक अंक का प्रश्न पर भी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मित्रों, पूरक वाचन पाठ से 2 अंक के 4 प्रश्न आते हैं। 2 अंकದ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ। इन 4 प्रश्नों में 2 अंक लिखना है, विकल्प के तौर पर आता है। 4 प्रश्न आते हैं, उसमें 2 प्रश्न लिखना है। 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕದ್ದು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು। ಅದರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಬ್ಸೆ ಸುಂದರ ಗ್ರಹ ಪಾಠದ್ದು 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು। सत्य की महिमा और नागरिक के कर्तव्य पाठ से 2 प्रश्न आते हैं, उनमें 1 प्रश्न लिखना है। ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಬಗ್ಗೆ। ಮೊದಲು ನಾನು ಶನಿ ಸಬ್ಸೆ ಸುಂದರ ಗ್ರಹ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ। ಶನಿ ಕಿಸ್ಕಾ ಪುತ್ರ है और शनैश्चर का अर्थ क्या है? शनि सूर्य का पुत्र है और शनैश्चर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। मित्रों, मैं इस शनि सबसे सुंदर ग्रह है पाठ का प्रश्न जो है वो प्रश्न 2-4 मादरी प्रश्न पत्र में जो आए हैं प्रश्न, उसको लेकर मैंने चर्चा कर रहा हूँ। पाठ के अंत में कुछ प्रश्न नहीं हैं, ಪಾಠದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ। ಕೆಲವೊಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। अगला प्रश्न है, शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है, क्यों? शनि के चारों ओर एक वलय गोल दिखाई देते हैं। शनि के इन वलयों या कंकणों से इस ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ। ಶನಿ एक ठंडा ग्रह है, क्यों? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಸಹಿತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्यताप उस ग्रह तक पहुंचता है। पृथ्वी का मात्र 1/4 हिस्सा, इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, इसलिए शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न है, शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ? इस प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ಬಹಳ ಸಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। शनि का केंद्र भाग ठोस गुठली होनी चाहिए। इस पाठ का अगला प्रश्न है, टाइटन के बारे में लिखिए। 2-4 प्रश्न पत्र में इस उपग्रह के बारे में भी कुछ प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर है, शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है, इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतरना तो संभव नहीं है, परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतरा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सत्य की महिमा पाठ पर। सत्य की महिमा पाठ पर भी 4-5 प्रश्न हैं, उस प्रश्न के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सत्य क्या होता है और उसका रूप कैसा होता है? सामान्यवादत्त प्रश्न है। सत्य बहुत ही भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। कितना सरल! सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। अगला प्रश्न की ओर जाएंगे। झूठ का सहारा लेते हैं तो क्या क्या सहना पड़ता है?
झूठ का सहारा लेते हैं तो मुंह काला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ। शास्त्र में सत्य बोलने की तरीका कैसे समझाया गया है? शास्त्र में सत्य बोलने की तरीका ऐसे समझाया गया कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। अगला प्रश्न है, संसार के महान व्यक्तियों ने सत्य का सहारा लिया है, सोदाहरण समझाइए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसार के जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया, सत्य का पालन किया। राजा हरिश्चंद्र और दशरथ महाराजा और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन सत्यवादिता के लिए अच्छे उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। महात्मा गांधी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है? महात्मा गांधी का सत्य की शक्ति के बारे में कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतना ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। झूठ बोलने वालों की हालत कैसी होती है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। झूठ बोलने से अधिक हानि ही होती है। क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है, व्यक्तित्व कुंठित होता है। झूठ बोलने वाले के लोगों का विश्वास उठ जाते हैं, उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, हर स्थिति में सत्य बोलने का अभ्यास क्यों करना चाहिए? ये जॉन मैनसफील्ड का धारणा है। सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। सत्य वह चिंगारी है जिसमें असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए। ये सत्य की महिमा पाठ पर हो गया। अभी मैं नागरिक के कर्तव्य पाठ के केवल एक प्रश्न चर्चा करने जा रहा हूँ। एक प्रश्न जो नागरिक के कर्तव्य के बारे में, प्रमुख कर्तव्य कौन कौन से हैं, 2 कर्तव्य के बारे में पूछ सकते हैं। नागरिक के प्रमुख कर्तव्य है, पहला देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्यौहार आदि का आदर करना। दूसरा प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना। तीसरा पर्यावरण को स्वच्छ रखना। अगला है देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। धन्यवाद। अगले एक पाठ और पद्य को लेकर मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। मेरे सारे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अपना सलाह देना न भूलें।